अगर आप 2024 में प्लान कर रहे हैं हीरो की HF डिलक्स लेने का तो अपने भाई को सिर्फ 4 से 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, क्योंकि इन 4 से 5 मिनट में मैं आपको HF डिलक्स की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों एक साथ बता दूंगा और लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि 2024 में HF डिलक्स लेनी चाहिए या फिर नहीं। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा और मैं अपना ओपिनियन दूंगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले अच्छी चीज़ें शुरुआत कर लेते हैं, बुरी चीज़ें बाद में बताएंगे। अच्छी चीज़ में जो सबसे पहली चीज़ है वो है वेरी रिलायबल। अब देखिए जो HF डिलक्स है ना, वो हीरो स्प्लेंडर प्लस के बाद दूसरी बाइक है हीरो की जो सबसे ज़्यादा बिकती है, और वजह विश्वसनीयता है, यानी कि लोगों का इसके ऊपर भरोसा, बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा HF डिलक्स के साथ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बिकती है। पहली पॉइंट है जो इसमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है लो मेंटेनेंस। अब ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर एक ब्रेड पकौड़ा खाने जाते हैं, 10 रुपये का ब्रेड पकौड़ा आ जाता है, यानी कि महीने का हो गया 300 रुपये। इससे भी कम लगता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप ढंग से चलाते हैं ना तो इसमें कोई भी पार्ट्स जो है टूटने वगैरह के चांसेस होते नहीं है। सिर्फ हल्का फुल्का मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि 300 रुपये से भी कम का आता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब तीसरी अच्छी चीज़ बताता हूँ, वो है ईजी हैंडलिंग, कंफर्टेबल राइडिंग। अब देखिए जो इसकी हैंडलिंग है ना, वो इतनी अच्छी है कि अगर आपकी हाइट 5.2 की है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी हाइट 6 फीट के ऊपर की है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दरिए इसको मुड़ा सकते हैं, जहाँ पे है ना वहीं पे आप जो है उसी जगह पे इसको मुड़ा सकते हैं। बहुत अच्छी हैंडलिंग है और जो राइडिंग, कंफर्टेबल राइडिंग है वो तो है ही एक है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इसकी स्प्लेंडर प्लस के बाद सबसे बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। अगर ये बाइक खुदा न खास्ता गिर जाती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं इसके ज़्यादा नुकसान होने के, ऐसा मैंने बहुत देखा है। और HF डिलक्स की बिल्ड क्वालिटी से मैं खुश रहता हूँ। अब देखिए बिल्ड क्वालिटी प्राइस पे भी डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग सेगमेंट की बाइक है तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कीमत के हिसाब से, लेकिन कीमत के हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो इम्प्रेसिव है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है इंजन परफॉर्मेंस एंड माइलेज। देखिए जो इनका इंजन परफॉर्मेंस है, जैसे आप सिटी में चलाते हैं तो कमाल का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आप रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाते हैं, कमाल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इको स्पीड में चलाना जानते हैं और अगर आपको ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं है, इको स्पीड में आप चला लेते हैं, तो आप 70+ का माइलेज इसमें निकाल सकते हैं। कमाल का माइलेज देती है, ठीक है। अब देखिए 5 पॉइंट्स मैंने गिना दिए जो कि बढ़िया है। अब थोड़े से इसके बुरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो इसकी कमियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज़ है इसकी नो एनी मॉडर्न फीचर्स। देखिए इसमें कोई भी मॉडर्न फीचर आपको नहीं मिलेगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया या फिर नेविगेशन हो गया, फुली डिजिटल मीटर कंसोल हो गया, LED लाइट्स हो गई, नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगली चीज मैं बताता हूं वो है नॉट गुड हेडलाइट ब्राइटनेस। अब देखिए जो इसका मेन हेडलाइट मिलता है ना, उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। आप काम चला सकते हैं लेकिन आप उससे खुश नहीं हो सकते हैं। जो इसमें कंपनी प्री इंस्टॉल्ड बल्ब लगाकर देती है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है और उतना उसका ब्राइटनेस अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप आफ्टर लेने के बाद अगर आप उसका जो हेडलाइट है उसे चेंज करवा के ज़्यादा वाट का करवा देते हैं तो फिर आपको मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगली खराब चीज़ मैं बताता हूँ वो नॉट गुड पिकअप। अब देखिए ये हम इससे बहुत ज़्यादा पिकअप की उम्मीद कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग सेगमेंट की बाइक है, बजट फ्रेंडली बाइक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी तो उम्मीद लगा ही सकते हैं ना कि पिकअप हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें उतना बेहतर पिकअप नहीं मिलता है। और अगर 2 लोग हैं तब तो पूछिए ही मत, पिकअप की तो पी हो जाती है, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ नो डिस्क ब्रेक। इसमें ब्रेकिंग आपको ठीक ठाक मिलती है, IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अगर आप अगला ब्रेक लगाते हैं तो पिछला ब्रेक भी साथ में इंक्लूड होता है, लेकिन अगर डिस्क मिल जाता तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है इसकी ब्रेकिंग को लेकर, लेकिन डिस्क एज ए ऑप्शन भी इनके किसी भी वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है नॉट ग्रेट फॉर हाईवे, ओनली सिटी एंड कम्यूट। अब देखिए इसका मतलब ये है ना कि देखिए अगर आप कम्यूट करना चाहते हैं डेली इस बाइक के साथ 30, 40, 50 किलोमीटर, परफेक्ट बाइक है। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, परफेक्ट बाइक है। अगर आप सिटी में चलाते हैं, परफेक्ट बाइक है। अगर आप गांव में चलाते हैं, परफेक्ट बाइक है। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हैं, यानी कि एक लंबी दूरी, एक साथ 200, 300, 350 किलोमीटर अगर आपको एक साथ चलना है,
तो ये बाइक आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। लंबी दूरी के लिए अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप इस बाइक का इस्तेमाल कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डेली अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, लॉन्ग टूरिंग करनी है, तो फिर HF डीलक्स आपके लिए नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि सीटिंग कंफर्ट से भी परेशान हो जाएंगे, इसकी इंजन हीटिंग से भी आप परेशान हो जाएंगे, इसके वाइब्रेशन से भी परेशान हो जाएंगे, और इसकी लाइफ डे बाई डे कम होती जाएगी अगर आप इसे डेली 200 किलोमीटर के ऊपर चलाएंगे तो, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये 5 पॉइंट्स इसके खराब और 5 पॉइंट्स इसके अच्छे मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा वक्त मैं आपको देता हूं, आप कमेंट में जाकर अपना कंक्लूजन बताइए कि 2024 में HF डीलक्स लेनी चाहिए या फिर नहीं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आपने कमेंट कर लिया होगा और बता दिया होगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब मैं अपना जो है ओपिनियन आपको बताता हूं। तो देखिए, जो इसमें पॉइंट्स मैंने बताए ना, जो बिल्कुल भी इसमें अच्छे नहीं लगते हैं, अगर आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो वाकई में हाईवे पे नहीं लेके जाना है, जिसे आप एक साथ लंबी दूरी नहीं तय करना है, रुक रुक के चलना है, और अच्छा माइलेज चाहिए, एक मजबूत बाइक चाहिए, डेली कम्यूट करनी चाहिए, आपके घर में दादा हो, चाचा हो, पापा हो, कोई भी इस बाइक को चला सके, अगर इस हिसाब से आपको बाइक चाहिए तो आंख बंद करके आप HF डीलक्स ले लीजिए। लेकिन लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर लें आप। हमें उम्मीद है कि आपके डाउट हो गए होंगे क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट बचे हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।